जग्गू और कुकू दोनों खेलते खेलते लड़ने लगते हैं। वो पत्थर उठा उठा कर एक दूसरे को मारते हैं। मेरा सर फाड़ दिया तुमने। मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ। जाओ जाओ बुला लाओ, मैं भी बता दूंगा। जग्गू रोते हुए अपने घर चला जाता है और कुकू भी अपने घर चला जाता है। मम्मा ये देखें, मेरे सर पर कुकू ने पत्थर मारा है। मेरे सर से खून बह रहा है। हाय मेरा लाल, इतना ज्यादा खून, मैं छोड़ूंगी नहीं उस रानो के बच्चे को। चलो जग्गू, मैं तुम्हारे पट्टी करवा लाऊं। नहीं, अभी इसकी पट्टी नहीं होगी। मैं इसे रानो चिड़िया के घर लेकर जाऊंगी और उसके बेटे को भी ऐसे ही मार कर आऊंगी। चलो जग्गू, मेरे साथ आओ। गौरी कवि अपने बेटे को साथ लेकर घर से निकलती है। मम्मा, वो उस तरफ हम खेल रहे थे। जग्गू और गौरी उस तरफ जाते हैं। जग्गू, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मम्मा, वो डरकर अपने घर भाग गया होगा। वो जहाँ मर्जी भाग ले, माफ तो मैं नहीं करूँगी उसे। चलो मेरे साथ। गौरी कवि जग्गू को लेकर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। तुम डरो मत, मैं देख लूंगी उस गौरी को। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मत खेला करो ऐसे शरारती बच्चों के साथ। मम्मा, वो अपनी मम्मा को लेकर आ जाएगा। रानो चिड़िया और कुकू अभी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। कौन है बाहर? बाहर निकलो जल्दी। रानो चिड़िया कुकू को लेकर बाहर आती है। गौरी के शोर से बाकी पक्षी भी अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ये देखो तुम्हारे बेटे के काम, कैसे मेरे मासूम बेटे को घायल करके रख दिया है इस शैतान कुकू ने। गौरी बहन, हौसला रखें। ये देखें, कुकू के पंख से भी खून निकल रहा है। बड़ी मुश्किल से घर तक आया है। बच्चों की वजह से लड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। ये तो फिर कल को एक साथ होंगे। अच्छा, बड़ी सियानी बनती है तू, तो थोड़ी अकल अपने बेटे को भी दे दिया करो। जग्गू ने पहले मारा था मुझे। नहीं, कुकू ने मारा था। जग्गू ने मारा था। कुकू ने। जग्गू ने। खामोश, चुप हो जाओ तुम दोनों। बारी बारी मुझे बताओ क्या हुआ था। कुकू, पहले तुम बताओ। कबूतर अंकल, हम दोनों खेल रहे थे। रास्ते में आते हुए मुझे एक सेब मिला। मैंने जग्गू से कहा कि हम दोनों आधा आधा खा लेते हैं, मगर जग्गू पूरा सेब खा गया। जब मैंने इसको भूखा कौवा कहा तो ये मुझे मारने लगा। फिर मैंने भी मार दिया। जग्गू, क्या ऐसा ही हुआ था? गौरी, देख लिया अब कौन मासूम है और कौन होशियार। गौरी बहन, जग्गू को डॉक्टर के पास लेकर जाएं और इसकी मरहम पट्टी करवाएं। चलो, अब बहुत तारीफें करवा दी तुमने मेरी। गौरी कवि गुस्से में जग्गू को लेकर वहां से चली जाती है। गौरी कवि जग्गू को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और जग्गू के पट्टी करवाती है। बुलबुल डॉक्टर, जग्गू के टीका भी लगा दें, दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। अगर आइंदा ऐसे झगड़ा किया तो मैं तुम्हें 10 टीके लगवाऊंगी। सुन लिया है ना? हाँ, सुन लिया। अगले दिन कुकू एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि वहाँ चीलू आ जाता है। कुकू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मगर तुम्हारी और मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? तुम तो शिकारी पक्षी हो। मेरी मम्मा बहुत गुस्सा होंगी। मैं उन्हें मना लूंगा। प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। ठीक है, तो आज से हम दोनों मिलकर खेलेंगे। चीलू और कुकू दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों मिलकर खेलते, मिलकर भोजन की खोज करते। और तो और अब चीलू को भी फल और सब्जियां अच्छी लगने लगी थी। चीलू, आज हम दोनों अमरूद खा कर आते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। कुकू, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। चलो जल्दी घर चलो। मगर मम्मा, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने कहा घर चलो। रानो चिड़िया कुकू को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और रानो चिड़िया भोजन लेकर अपने घर आ रही थी। रास्ते में उसे एक बड़ी चील रोक लेती है। बारिश के मौसम में नरम नरम
चिड़िया का सूप। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शोर सुनकर चीलू वहाँ आता है। चील आंटी, रानो आंटी को छोड़ दो। रानो आंटी, इन छोटी चिड़ियों को कब से तुमने आंटी कहना शुरू कर दिया? हाँ, ये मेरे दोस्त की मम्मा है, इसे छोड़ दे। हाँ हाँ, बड़े होशियार हो तुम, मैं छोड़ दूँ और तुम हथिया के ले जाओ, है ना? ये मेरा शिकार है और इसे मैं ही खाऊंगी। चीलू उस चील से लड़ने लगता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। आखिर वो बड़ी चील थक हार कर वहाँ से चली जाती है। चीलू घायल था। चीलू बेटा, तुम सच में मेरे बेटे के अच्छे दोस्त हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम मेरे साथ चलो। रानो चिड़िया चीलू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कूकू चीलू को देखकर हैरान हो जाता है। चीलू, चीलू तुम, और तुम्हारे पंख पर क्या हुआ? रानो चिड़िया चीलू के पंख पर पट्टी बांध देती है। अब ठीक हो चीलू बेटा आप? हाँ, मैं ठीक। फिर रानो चिड़िया कूकू को सारी बात बताती है। मम्मा, मैंने कहा था ना, चीलू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, चीलू बहुत अच्छा है, मैं तुम दोनों के लिए सूप लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया बारिश के मौसम में मज़ेदार सूप बनाती है और वो सब मज़े मज़े से सूप पीते हैं और बारिश के ठंडे मौसम का आनंद लेते हैं। जंगल में रानो चिड़िया का चाय का ठेला था। चाय के ठेले के साथ ही कूकू का स्कूल भी था। वो देखो देखो देखो, चाय वाली चिड़िया का बेटा आ गया। सब बच्चे कूकू पर हंसने लगते हैं। चलो चलो बच्चों, सब क्लासेस में चलो, जब देखो यही करते रहते हो। सब बच्चे क्लास में चले जाते हैं। अच्छा, अब मैं आप सबसे कल वाला लेसन सुनूंगा। चलो कूकू, आप बताओ कि घोंसले पेड़ के ऊपर बनाने चाहिए या नीचे? कूकू कूकू। तोता टीचर उठकर कूकू के पास जाता है। कूकू, कहाँ खोए हुए हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी टीचर जी, सॉरी के बच्चे, चलो निकल जाओ क्लास से बाहर। कूकू क्लास से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। कूकू की आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है। अच्छी सजा मिली, आज मजा आ गया। ऐसे कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और कूकू भी रोते हुए अपने घर वापस चला जाता है। कूकू बेटा, ये लो, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना मुझे। कूकू बेटा, क्या हुआ है? क्या किसी से झगड़ा हुआ है? झगड़ा? मेरा झगड़ा किससे होगा? मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। सब बच्चे मुझे चाय वाली चिड़िया का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं और कोई भी मेरे साथ खेलता नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मा, आप कोई और काम क्यों नहीं करती हैं? प्लीज मम्मा, आप ये काम छोड़कर कुछ और कर लें, प्लीज। कूकू बेटा, मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है और हम बहुत जल्द बड़ा होटल बनाएंगे जहाँ तुम्हारे सारे दोस्त शौक से आया करेंगे। मुझे पता था आप मेरी बात नहीं मानेंगी। कूकू नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। कूकू कूकू बेटा, बात तो सुनो। ना जाने बच्चों के जहनों में ऐसी बातें कौन डाल देता है। अब क्या करूँ मैं? रानो चिड़िया कूकू के पीछे जाती है। कूकू एक पेड़ पर बैठा हुआ था। कूकू बेटा, चलो आज मैं खुद अपने बेटे के साथ खेलूंगी, बताओ क्या खेले? मम्मा, मुझे आपके साथ नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। कूकू वहाँ से भी चला जाता है। उफ, क्या करूं? कूकू ने तो उल्टी ही जिद पकड़ ली है। बना बनाया काम मैं कैसे बंद कर दूं? कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तोता टीचर स्कूल में ऐलान करते हैं, कुछ दिनों बाद आप सभी बच्चों को नूरपुर जंगल में ट्रिप पर ले जाया जाएगा। सब बच्चे अपनी अपनी तैयारी कर लेना। ये सुनकर सब बच्चे खुश हो जाते हैं। कूकू भी खुशी खुशी घर आता है। मम्मा मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मेरा बेटा किस लिए इतना खुश है? हम ट्रिप पर जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। मम्मा, मैं ट्रिप पर चला जाऊँ क्या? हाँ हाँ कूकू बेटा, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा बेटा खुश हो गया। मम्मा, आप मेरा ज़रूरी सामान पैक कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी पैकिंग कर दूंगी। और हाँ कूकू बेटा, मुझे तुम्हें एक बात और बतानी है। वो क्या मम्मा? हम कुछ ही दिनों में अपने ढाबे को
होटल में बदल देंगे। फिर अमीर पक्षी हमारे होटल में ही आया करेंगे और तुम्हारे दोस्त भी तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। क्या सच मम्मा? हाँ मेरी जान। कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा हमें सुबह ही ट्रिप पर निकलना है, तो चलो बैग में कुछ चीजें रख लेते हैं। बेटा मैं आपकी कैप रख रही हूँ, उस जंगल में ठंड होगी, आप ये पहन लेना। चिड़िया कुकू की सारी पैकिंग कर देती है और आखिर में एक बर्तन भी रख देती है। मम्मा ये बर्तन क्यों रख रही है? सफर में बर्तन रख लेना चाहिए, कुछ बनाने या गर्म करने के काम आ सकता है। अगले दिन सब बच्चे बस में बैठते हैं और ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जल्द ही वो सब नूरपुर जंगल पहुंच जाते हैं। बच्चों के रहने के लिए एक जगह कैंप लगे हुए थे। सब बच्चे अपना अपना सामान उन कैंपों में रखते हैं। कीकी आवाज लगाता है, दोस्तों आओ गेम खेलते हैं, कौन आएगा मेरे साथ? मैं खेलूंगा। मैंने गेम खेलने की बात की है, चाय बनाने की नहीं। सब बच्चे कीकी की बात पर हंसने लगते हैं। कुकू उदास हो जाता है। कोई भी बच्चा ज्यादा दूर नहीं जाएगा, सब पास पास में ही खेलेंगे। जी टीचर जी। ऐसे कहकर तोता टीचर वहाँ से चला जाता है। जी टीचर जी के चमचे। सब बच्चे इधर उधर खेलने लगते हैं। जग्गू और कीकी को एक तितली नजर आती है। वो दोनों उस तितली के पीछे भागते हैं। इस तितली को मैं पकड़ूंगा। कुकू उन दोनों को तितली के पीछे जाते हुए देख लेता है। कुकू उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो दोनों नहीं रुकते। कुकू भी उनके पीछे उड़ता है। जग्गू कीकी वापस आ जाओ, तुम दोनों रास्ता भूल जाओगे। उड़ते उड़ते कुकू भी दूर आ जाता है। कहाँ गई तितली? कीकी ये हम कहाँ आ गए हैं? कीकी जग्गू वापस चलो, मुझे रास्ते का पता है। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, चल भाग जाओ यहाँ से। जग्गू अंधेरा होने वाला है, चलो वापस चलते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, चलो पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं। कितनी सुंदर जगह है ये। जग्गू और कीकी दोनों वहाँ बैठकर अपने अपने बैग से खाने की चीजें निकालते हैं और खाने लगते हैं। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। कीकी को अंधेरे में डर लगता था, इसलिए कीकी रोने लगता है। मैंने कहा था ना वापस चलते हैं। एक तो तुमने सर खा लिया है और ऊपर से इतनी ठंड लग रही है, चुप हो जा तू। जग्गू अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। कीकी क्यों ना हम जोर से चिल्लाएं? नहीं, अगर हम चिल्लाएं तो कोई भी जंगली जीव हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हम क्या करें? हम आग जलाकर यहाँ बैठ जाते हैं, तोता टीचर हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आ जाएंगे। वो सब वहाँ बैठ जाते हैं और आग जला लेते हैं। सर्दी से उनकी हालत खराब हो रही थी। कुछ ही देर बाद आग भी हल्की हो जाती है। मैं तो इस ठंड में मर जाऊंगा, इतनी ज्यादा ठंड है। मुझे ही कुछ करना होगा। आइडिया। कुकू अपने बैग से बर्तन निकालता है और कीकी और जग्गू से पानी लेता है और उसे आग पर रख देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या यहाँ भी चाय बनाओगे? नहीं, आज दूध वाली चाय नहीं, आज पानी वाली चाय बनेगी, जो हमें आग बुझाने के बाद भी गर्म रखेगी। फिर कुछ देर बाद आग बुझ जाती है और वो सब गरम गरम पानी पीते हैं। गरम पानी से उनको गर्माइश मिलती है। फिर उन्हें झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। कुकु कौन है? वहाँ कौन है? वो सब बहुत डर जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनका तोता टीचर वहाँ आ जाता है। तोता टीचर उन्हें अपने साथ लेकर कैंप वापस चला जाता है। मैं हैरान हूँ, इतनी तेज ठंड में तुम सब कैसे बचे रहे? ये सब कुकू की वजह से हुआ है, हमें कुकू ने बचाया। कुकू दोस्त हमें माफ कर दो, हमने हमेशा तुम्हारा मजाक उठाया और तुमने ही आज हमारी मदद की। कुकू आज बहुत खुश था और उसे चाय वाली का बेटा होने पर गर्व महसूस हो रहा था। अगले दिन घर वापस आकर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। रानो चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।